नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। आज खबर पर चर्चा है पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी पर। इस खबर में है सरकार, विपक्ष और ठाकुर का आरोप प्रत्यारोप। गालिब साहब ने क्या खूब कहा, मसरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तनहा न कर दे गालिब, मसरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तनहा न कर दे गालिब, रिश्ते फुर्सत के नहीं तवज्जो के मोहताज होते। आइए खबर पर चलते हैं। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में पूर्व आईपीएस अधिकारी और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत सुर्खियों में बनी हुई है। यह मामला सिर्फ एक आपराधिक आरोप नहीं रह गया है, अब राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है, जिसमें सरकार, विपक्ष और स्वयं ठाकुर के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। अब मामला क्या है? अमिताभ ठाकुर को सोशल मीडिया पर पुराने मानहानि आरोपों के सिलसिले में वाराणसी की अदालत ने 1 जनवरी तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत के आदेश के बाद उन्हें भारी सुरक्षा के बीच देवरिया जेल में रखा गया है। अब क्या है सर्कुलर आरोप और सरकारी रुख? सरकार के पुलिस और न्यायिक विभाग का कहना है कि कानून सबके लिए एक समान है और आरोपों के आधार पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अदालत द्वारा जुडिशियल कस्टडी दिए जाने से स्पष्ट संदेश जाता है कि जांच और सुनवाई प्रक्रिया न्यायिक नियंत्रण में है। उत्तर प्रदेश पुलिस का यह कदम यह भी संकेत देता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पुराने मामलों में भी कानूनी प्रक्रिया लागू हो सकती है, चाहे वह पूर्व अधिकारी ही क्यों ना हो। इसे शासन की कानून व्यवस्था को बनाए रखने की भूमिका मजबूत होती दिखती है। अब इस पर विपक्ष का रुख क्या है? विपक्षी दलों ने इस गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में देखा है। कांग्रेस, सपा और अन्य विपक्षी समूहों के नेताओं ने आरोप लगाया कि ठाकुर जैसे समाज सेवी और प्रशासनिक सुधारक के खिलाफ यह कार्रवाई राजनीतिक तुष्टीकरण या प्रतिशोध की मिसाल है। कांग्रेस नेता अजय राय ने तो यह दावा तक कर दिया है कि ठाकुर को मानवीय अधिकारों के उल्लंघन के साथ साथ जेल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिससे शासन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रदेश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के नाम पर किए गए सामाजिक आलोचनात्मक बयानों के लिए ही इस तरह की कड़ी कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया पर भी दबाव डालने का रूप ले रही है। अब इस पर ठाकुर का दावा और बचाव क्या है? खुद अमिताभ ठाकुर और उनके समर्थकों का कहना है कि यह मुकदमा राजनीतिक रूप से प्रेरित है और उन्हें बदनाम करने के लिए पुराने मामलों को फिर से उछाला गया है। ठाकुर ने बार बार यह दावा किया है कि सरकारी अधिकारियों के भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ठाकुर की ओर से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि उनके खिलाफ मुकदमे वर्ष 1999 के पुराने मामलों पर आधारित है, जो अब राजनीतिक प्रेरणा से दोबारा लागू किए जा रहे हैं। लोक प्रतिक्रिया और चर्चा। सामाजिक मीडिया और आम नागरिकों के बीच में यह मामला काफी चर्चा में है। कुछ नागरिक इसे कठोर कानूनी कार्यवाही मानते हैं, जबकि कुछ इसे सरकार की आलोचना करने वालों पर दबाव की मिसाल के रूप में देखते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि यह मामला आगामी राजनीतिक माहौल और 2026 के संभावित चुनावी समीकरणों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, क्योंकि यह शासकीय जवाबदेही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच संतुलन पर सवाल खड़ा करता है। इस खबर का कंक्लूजन है, यह मामला अब सिर्फ एक आपराधिक आरोप से आगे बढ़कर राजनीतिक, सामाजिक और न्यायिक बहस का केंद्र बन चुका है। इस पर सरकार का रुख क्या है? सरकार का रुख है कानून के अनुसार कार्यवाही और न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान। इस पर विपक्ष का क्या रुख है? राजनीतिक प्रतिशोध और अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध का आरोप। और इस पर ठाकुर का क्या रुख है? राजनीतिक प्रेरित मुकदमेबाजी तथा खुद को निशाना बताया। इस घटनाक्रम की आगे की सुनवाई और उनके परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति परिदृश्य की दिशा तय करने में भी असरदार हो सकते हैं। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कानून, सत्ता और असहमति के रिश्ते को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सरकार इसे कानून के तहत की गई नियमित कार्रवाई बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे आलोचक आवाजों को दबाने की कोशिश के रूप में देख रहा है। खुद अमिताभ ठाकुर इसे अपने सामाजिक और राजनीतिक
सक्रियता का परिणाम मानते हुए न्यायपालिका से न्याय की उम्मीद जता रहे हैं। सच्चाई क्या है, यह अदालत की प्रक्रिया और साक्ष्यों के आधार पर ही तय होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि यह मामला केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह न्यायिक पारदर्शिता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन की जवाबदेही जैसे बड़े सवालों को जन्म दे रहा है। आने वाले दिनों में अदालत का रुख और फैसले न सिर्फ इस केस की दिशा तय करेंगे, बल्कि प्रदेश की राजनीति और लोकतांत्रिक विमर्श पर भी गहरा असर डालेंगे। एक शेर से खबर का समापन करते हैं। किसी के ना होने का एहसास सबको है, किसी के ना होने का एहसास सबको है, मगर मौजूदगी की कदर किसी को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।